from हेलो गाइस, आज है 17 अप्रैल और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2218 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कॉइन फ्रॉम फाइल्स और ये है 15 अप्रैल का POTD लीड कोड का। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि n फाइल्स ऑफ कॉइन ऑन द टेबल, देयर आर n फाइल्स ऑफ द कॉइन इन द टेबल। तो बोल सकते हो कि n फाइल्स है, मतलब n नंबर ऑफ स्टैक्स है, मतलब बोल सकते हो कि एक टेबल है और इसमें कॉइन का गद्दा रखा गया है और वो कितने गद्दे हैं n गद्दे हैं। यहाँ कॉइन ने स्टैक्स कॉइन अच्छा ड्राइंग नहीं है, तो ऐसा है कि यहाँ का कॉइन है ना, एक कॉइन है, कॉइन का गद्दा है, राइट। तो कॉइन का गद्दा है, तो कॉइन n गद्दे से, मतलब n स्टैक्स है, पाइल्स बोलते हैं, तो n पाइल्स है, राइट। तो ईच पाइल ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द असॉर्टेड डिनोमिनेटर्स। तो बोला है कि ईच पाइल्स के अंदर ना पॉजिटिव नंबर ऑफ कॉइन्स है, कि एक है या तो एक से ज्यादा कॉइन्स है। ऐसा नहीं है कि जीरो या तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, कि नंबर ऑफ कॉइन्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, जीरो नहीं है, और एक या तो एक से ज्यादा है कॉइन्स। ओके, इन वन मूव यू कैन चूज एनी ऑफ द कॉइन ऑन टॉप ऑफ एनी पाइल, रिमूव इट एंड एड टू योर वॉलेट। तो तुम्हारा एक वॉलेट है, खुद का वॉलेट है, और क्या है ना कि तुम हर एक फाइल्स का टॉप एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है और उसमें से किसी कॉइन को भी तुम अपने वॉलेट में डाल सकता है, राइट, रिमूव करके वॉलेट में डाल सकता है। तो लिखा है गिवन ए लिस्ट फाइल वेयर फाइल I is a list of integer denote the composition of ith file from top to bottom, and a positive integer k return the maximum total value of coins you have in your wallet if you choose exactly k coin optimally। तो वो बोला है कि हमें एक फाइल्स एरे दिया गया है, राइट, जिसके अंदर कुछ एरेस हैं, हाँ, और एक अंदर वाला एरे एक फाइल्स को डिनोट कर रहा है और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कॉइन का वैल्यू को डिनोट कर रहा है, राइट। और ये क्या है, टॉप टू बॉटम है, तो इधर वाला टॉप है और सब पूरा बॉटम जा रहा है, तो टॉप टू बॉटम तक जा रहा है। ओके, और हमें रिटर्न क्या करना है, और उसके साथ कहते हैं एक के वैल्यू इनपुट किया गया है, जो कि है कि के वो वैल्यू है जितना हम कॉइन अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। तो हमें के दिया रहेगा और इसका मतलब ये है कि के कॉइन्स हम अपने वॉलेट में डाल सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि फाइल्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एरे दो एरे, तो दो फाइल्स है यहाँ पर, टॉप टू बॉटम है, तो 100 और 3 103 टॉप टू बॉटम गया, एक फाइल के अंदर 103 आ गया, और एक है 789, तो 789 और एक फाइल्स में आ गया, राइट। तो हमें क्या करना है कि दो कॉइन चूज करना है, 2 कॉइन को चूज करना है, राइट, 2 कॉइन्स चूज करना है, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉइन हमें जो मिल सकता है हमें वो रिटर्न करना है। तो 2 कॉइन है, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 फाइल्स हैं, P1 और P2, राइट, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉइन है, तो हम ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, ये दो को ही तो एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही तो ऑप्शन है, या तो इसे एक्सेस करो या तो इसे एक्सेस करो। हम अपने वॉलेट में या तो इसे डाल सकते हैं या तो इसे डाल सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन में ये यहाँ पर जैसे आया कि ये इसे डाल सकते हैं या तो इसे डाल सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि एक ये वाला डाल दिया और एक ये वाला डाल दिया, राइट, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 8, क्योंकि 1 और 7 आप निकाल सकते हैं, राइट।
सोच लो हमें पहले से नहीं डाले, हम P2 से डाल दिया, P2 वाले को डाल दिया, हाँ, तो अभी ये वाला कॉइन हट गया, ऊपर वाला कॉइन हट गया, अभी टॉप ये और ये बना। पर हम क्या करें, P1 को फिर से चूज नहीं किए, हम क्या P2 को ही चूज किया, हाँ, तो हम क्या किए 7 को निकाले, उसके बाद 8 को निकाला, राइट। मतलब पहले 7 को चूज किए तो 7 निकाल के वॉलेट में आ गया तो 7 आ गया। उसके बाद क्या किया कि नहीं हमें P1 से नहीं, उसके बाद क्या रहा टॉप में 1 और 8 रहा, हाँ, तो नहीं हम 8 ही चूज किया, तो क्या हुआ 7 और 8 रहा, जो कि टोटल हुआ क्या 15, तो हम 15 मैक्सिमम बना, राइट। हम अभी क्या कि उस P1 से अभी नहीं लेता, P2 से नहीं लेते, P2 से नहीं लिए, तो P2 से नहीं लिए तो 1 लिए और 100 लिए, 2 कॉइन, तो इसमें टोटल क्या है 101, तो 101 आया, तो मैक्सिमम क्या रहा 101, तो 100, हाँ 1 को हम रिटर्न कर लिए, राइट। तो एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 2 के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर बोला, यहाँ पर कुछ दिया है, पाइल्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ पाइल्स है, और बोला है कि पहले पाइल में बस 100 है, दूसरे पाइल में भी 100 ही है, तीसरे पाइल में भी 100 है, चौथे पाइल में भी 100 है, पांचवें पाइल में भी 100 है, छठे पाइल में भी 100 है, सातवें नंबर पाइल में क्या है 1 ऊपर है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1 है 1 है 1 है 1 है, 6 1 ऊपर है, उसके बाद 700 है, तो ऐसा बना दिया, राइट। उसके बाद हमें बोला है कि हम 7 कॉइन को चूज कर सकते हैं, राइट। तो हम पहला कैसे लेते हैं कि क्या कर रहे हैं कि सबका ऊपर में एक एक चूज करते हैं, जैसे कि 7 फाइल से तो हम 7 में ऊपर ऊपर चूज कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर ऊपर सब चूज कर दिए, तो कितना होगा 100 200 300 400 500 600 601, तो टोटल हो रहा है 601, राइट। तो सोच लेते हैं कि ये वाला हम नहीं लेते, P1 को, ये P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 है, तो सोच लेते हैं कि हम अब हम P1 को नहीं ले रहे, राइट। तो क्या हो सकता है, तो हम क्या लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको एक लेंगे 1 2 3 4 5 6 लिए, और एक इसमें लेंगे इसका, और एक ये वाला ले लेते हैं, तो कितना होगा, तो 100 200 300 400 500 502 होगा, तो 502, तो और कम आ गया, राइट। अगर हम इसको भी नहीं लेंगे और इससे एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा P2 P1 और P2 दोनों नहीं लिए, तो आ जाएगा 403, कम जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। अगर हम इससे ये भी नहीं ले, ये भी नहीं ले, ये भी नहीं ले, ये भी नहीं लेते हैं, और सब इधर से ही ले लेते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हुआ 700, 1 2 3 4 5 6, तो इसका टोटल है 706, जो कि मैक्सिमम आ गया। तो 601 से भी मैक्सिमम 706 है। अगर हम सब ट्राई कर लें और सबका एक एक मतलब ट्राई कर ले कि इसे नहीं लेते, इसे नहीं लेते, इसे नहीं लेते, और 7 कॉइन चूज करते हैं टोटल, तो 706 मैक्सिमम आएगा, जो कि हमें रिटर्न करना है, तो ये आ गया 706। तो बेसिकली अप्रोच हमारा कैसा रहने वाला है, अप्रोच अगर हम डिस्कस करें तो अप्रोच कैसे रहने वाला है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 पाइल्स हम रखे हैं, हाँ, यहाँ पर x1 x2 x3 x4, ये कॉइन्स x1 x2 और x3 x4 कॉइन्स है, राइट। इसके साथ और एक ले लेते हैं पाइल्स, ठीक है, x5 x6 ले लेते हैं, राइट। तो ये है P1 P2 और P3। तो अगर हम स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ सकता है P1 और P2। P1 में कि हम क्या करें, टेक 1 फ्रॉम P1 और डोंट टेक फ्रॉम P1, राइट। तो अगर हम P1 से एक ले लें, तो हम अगर हम K को अगर ले लेते हैं 2, राइट, तो हमें 2 चूज करना है, 2 कॉइन चूज करना है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, P1 में क्या अगर एक ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इसमें x1 आ रहा है, इसमें x4 और x3, और इसमें x6 और x5। इसमें से और 2 अप्रोच आएगा कि हम क्या करें, फिर से P1 से एक ले रहे हैं, हाँ, और P2 से बिल नहीं ले रहे हैं,
या तो P1 से नहीं ले रहे, राइट। तो इससे क्या होगा, ये पूरा खाली और ये इस दोनों में दो भरे भरे, राइट। ये होगा अगर हम P1 से नहीं ले रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें x3 x4, हाँ, और x5 x6 इन दोनों इनमें से हम के दो चूज कर रहे हैं, राइट। हाँ, अगर इस वाले केस में हम देख रहे हैं तो ये x3 x4 है, x5 x6 है। तो इनमें से हम दो केस होगा कि या तो हम इससे एक ले रहे हैं, हाँ, क्या ये P2 से x ले रहे हैं, या तो P2 से नहीं ले रहे, राइट। तो P2 से x ले रहे, तो इसका मतलब है x3 हो जाएगा, x4 कट जाएगा, राइट। ये x5 ये x6 रहेगा, राइट। अगर हम इसे मतलब P2 से नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि x5 और x6 से हम एक लेना पड़ेगा, जो कि हमें x6 लेना पड़ेगा, राइट। हाँ, वैसे ही अगर इधर में देखें तो सेम केस बनते बनते जा रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि P1 का एक पाइल्स पकड़ लेंगे, एक पाइल पकड़ लेंगे और इसका क्या करेंगे कि एक टॉप एलिमेंट ले रहे हैं। दो केस बनाएंगे, या तो इस टॉप एलिमेंट से लो, या तो इस पाइल से मत लो, और इसके बाद रिकर्जन कॉल कर लेंगे कि वो अपने आप कॉल होते चलेगा, रिकर्जन कॉल होते चलेगा और सब केस कवर कर लेगा, राइट। अगर हम नीचे अगर इसका कोड प्रूफ समझ में आ गया होगा, तो अगर हम कोड देखें ना तो वही चीज है, सिंपली वही चीज है। क्या हो रहा है, पर से एक एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं। 103 तो यहाँ पर आया 103 7 8, राइट, ऐसे बना। तो अब हम क्या करने वाले, n फाइल साइज क्या होगा, 2 आएगा। जैसे यहाँ पर दो फाइल साइज है तो 2 आएगा। और यहाँ पर हम क्या करें, डायनामिक प्रोग्रामिंग। इसको अभी के लिए सोचते नहीं है, ये बात के लिए रखते हैं, राइट। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्या अभी क्या करें, रिटर्न कर रहा है फाइल्स को 0 और k क्या है, नंबर ऑफ कॉइन हम जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी डीपी ध्यान नहीं देते, बाद में ध्यान देंगे। डीपी को इग्नोर करते हैं, राइट। तो फाइल से 0 है और k है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, n फाइल्स का साइज कर रहे हैं। n फाइल साइज कितना है n का, तो 2 है, 2 आ गया, राइट। एक केस ले रहे हैं कि k अगर 0 रहा, या तो k 0 रहा मतलब क्या हुआ, k 0 रहा मतलब कि हमारे पास और कॉइन चूज करना नहीं है, राइट। कॉइन बिल्कुल चूज नहीं करना है अभी। ये तो दूसरा केस ये है कि i इज ग्रेटर देन n है। तो i इज ग्रेटर देन n का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर i जो 0 लिए हैं, 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि चूज कर रहे हैं कि या तो P1 से हम लेंगे या P1 से नहीं लेंगे, राइट। P1 से लेंगे या P1 से नहीं लेंगे, हाँ। तो ये फाइल्स का साइज है। अगर फाइल का साइज क्या है, n तक है, तो n से इक्वल मतलब हम क्या हो रहा है कि ये फाइल नंबर 0 है, ये फाइल नंबर 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितना है, 2 है। अगर 2 फाइल नंबर को ढूंढे, 2 इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स वाला फाइल तो नहीं रहेगा। तो फाइल का साइज जब आई इंडेक्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आइटरेट कर रहा है ओवर फाइल्स ऑफ कॉइन में आइटरेट कर रहा है। अगर हम i ही ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाएगा ना, तो कि है फाइल्स का साइज के इक्वल, हाँ, या तो उससे बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि i का जो इंडेक्स है ना, वो फाइल से बाहर निकल चुका है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न 0 कर देना है, राइट। तो ये है एज केस।
केस, राइट। हो गया। अब ये वाला पार्ट डीपी है, तो अभी के लिए इग्नोर करो, अभी जस्ट के लिए इग्नोर करो। ओके, अब क्या हो रहा है, अभी हम क्या करें, इंट res इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं, और उसमें हम बोल रहे हैं कि आंसर जो कि ये वेक्टर रिकर्जन कॉल किए, हाँ, फाइल्स पास किए, i+1 पास किए, k पास किए, k में कोई चेंज नहीं, i+1 कर दिए, जो कि क्या कर दिए कि i को इग्नोर कर दिए, जो i पहले था, जैसे कि 0 पहले था ना, तो 0 को इग्नोर करके i+1 कर लिए, k कर लिए और dp कर लिए, dp बाद में था, हाँ, बट इतना हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि हमारा जो अभी देखो, अगर 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स है, तो हम क्या कर लिए कि i+1 कर दिए, तो क्या कर लिए कि हम इंडेक्स 1 से हम आइटरेट करना स्टार्ट कर दिए, k कॉइन ही हमें लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला केस में ना, ये वाला केस में हम 0 वाले इंडेक्स, मतलब i वाले इंडेक्स हम बोल सकते हैं, 0 वाला इंडेक्स बोलना सही नहीं रहेगा क्योंकि आगे आगे और आइटरेट करने वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि ith इंडेक्स फाइल को इग्नोर कर दिए, तो इग्नोर कर दिए, जैसे कि हम ऊपर समझे थे कि हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर वाला केस, तो P1 को इग्नोर कर दे तो P2 और P3 में हम चूज कर रहे हैं, कितना चूज कर रहे हैं, k ही चूज कर रहे हैं, k 2 ही चूज कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज हो रहा है कि यहाँ पर क्या i 0 है, या i 1 है, और ये i 2 है, राइट। तो क्या है, i+1 कर दे तो 1 से शुरू हो रहा है, k 2 ही रहेगा, तो वही चीज हो रहा है। तो क्या था, पहले i 0 था ना, तो i 1 से शुरू होगा, k कौन से चूज करना है, तो हमें क्या करना है ना, ये वाला जो हमें रिकर्जन कॉल है, वो हमें वो आंसर लाके दे देगा कि हमें पहला वाला जो फाइल है हमें चूज नहीं करना, ith इंडेक्स जो फाइल से वो हमें चूज नहीं करना है, तो हमें वो आंसर देगा। अगर हमें 0 इंडेक्स वाला ये फाइल चूज नहीं करना है और बाकी इंडेक्स यूज करना है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो रेस्ट के पास होगा, राइट। समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये है कि फॉर लूप लगा रहे j = 0 और j is less than फाइल i डॉट साइज एंड j is less than k, और उसके बाद j++ कर रहे हैं, और करंट पहले हम ले लेते 0, जो कि हम प्लस करते जा रहे हैं, और ये तो इसमें क्या हो रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला केस में ith इंडेक्स फाइल को यूज कर रहे हैं, ith इंडेक्स फाइल को हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि j++ कर रहे हैं, j को प्लस कर रहे हैं, हाँ, और j को ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हम मतलब j को प्लस कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो ith इंडेक्स जो फाइल है उसमें से हम एक कॉइन ले रहे हैं, एक कॉइन हम वॉलेट में डाल रहे हैं, जो ऊपर वाला कॉइन है वो हम वॉलेट में डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम करंट क्या कर रहे हैं, करंट को कर रहे हैं फाइल i+j कर रहे हैं, तो जो कि पहले में टॉप था ना, उस टॉप एलिमेंट को करंट में डाल दिए, प्लस कर दिए, हाँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक रिजल्ट rs को हम क्या कर रहे हैं, पहले जो rs निकला था उसके साथ हम चेक कर रहे हैं कि हम अगर एक एलिमेंट इधर ले लेते हैं, एक एलिमेंट इससे ले लेते हैं, और इसके बाद हम बाकी सब से लेंगे, इसमें से बस एक ही लेंगे, और बाकी सब का केस चेक करेंगे, तो वो क्या मैक्सिमम आ रहा है क्या। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं ना कि 0th इंडेक्स से एक कॉइन लेंगे और बाकी सब से लेंगे, तो अगर मैक्सिमम आ रहा है वो उस केस में rs मैक्सिमम आ रहा है, तो rs को अपडेट कर लेंगे, राइट। और ये कब हो रहा है, जब j = 0 है, राइट। उसके बाद क्या होगा, j जब 1 हो जाएगा, तो हम 2 एलिमेंट को ले रहे हैं,
क्योंकि करंट प्लस प्लस हो जाएगा और उसके बाद माइनस, तो हम उसके बाद दो एलिमेंट को लेंगे, तो दो एलिमेंट ith इंडेक्स से लेंगे और बाकी सब से लेंगे, राइट। तो ये चीज हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं इस केस में, क्या कर रहे हैं कि हम ith इंडेक्स वाले पाइल को पूरा ही इग्नोर कर रहे हैं, एक ही कॉइन ले रहे हैं, एक भी कॉइन नहीं ले रहे हैं, राइट। और इस फॉर लूप में क्या हो रहा है कि हम ith इंडेक्स में कुछ कॉइन ले रहे हैं, जैसे कि k j लेस देन इक्वल टू k, इसका मतलब ये वाला इसलिए लगा है ना कि हमें k तक ही लेना है, k तक कॉइन ही हम ले सकते हैं, राइट। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पाइल में एक कॉइन लेंगे और बाकी सब में चेक करेंगे, पाइल ith पाइल में हम दो कॉइन लेंगे, बाकी सब में चेक करेंगे, ith कॉइल में तीन कॉइन लेंगे, बाकी सब में चेक करेंगे, उसका ऐसे ऐसे करते करते ith कॉइल में के एलिमेंट लेंगे, के कॉइन लेंगे और बाकी सब में चेक करेंगे, राइट। तो ये चल रहा है रिकर्सन में, और जो भी RES आएगा लास्ट में उससे हमें रिटर्न कर देना है, राइट। क्लियर हो गया इतना? अभी अगर हम ये वाला सॉल्यूशन अगर हम करेंगे ना, जैसे मेरा यहाँ पर सॉल्यूशन में देखोगे सबमिशन में जो मैं किया था, तो इसमें टाइम लिमिट एक्सीड आ गया था और मैंने सेम प्रॉब्लम किया था और इसमें आ गया था टाइम लिमिट एक्सीड। ये क्यों आया था? क्योंकि केस ये हो रहा था ना कि हम क्या कर रहे हैं कि दो है, P1 है और ये P2 है, राइट, सही। और इसमें क्या हो रहा है ना, ये है, ये कॉइन्स, कुछ कॉइन्स है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि P1 से एक ले रहे हैं, हाँ, तो P1 से 1 एक लिए, P2 से शायद एक लिए, हाँ, ऐसा हो रहा है। ये तो 0 लिए, ये 1 लिए, तो ऐसा कुछ केसेस आ रहा है जिसके जो ट्री बन रहा है ना, इधर इधर ट्री बन रहा है, 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 हाँ। तो अगर हम ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट चेक करें तो हम सेम चीज को हम दूसरी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ। तो वो दूसरी बार जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ जा रहा है, जिसके वजह से हमें यूज करना पड़ रहा है डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी। डीपी में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि 2D एरे में जो जो वैल्यू हमारा चीज आ रहा है, जो जो वैल्यू हमें मिल रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं एक जगह पे स्टोर कर दे रहे हैं, जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर दूसरी बार हम कैलकुलेट वही वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें दूसरी बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दूसरी बार एक जगह पे हम मेमोरी में स्टोर होगा और हम क्या करेंगे वो वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे, वो वैल्यू को एक्सेस करके रिटर्न कर लेंगे, राइट। तो हम क्या बना रहे हैं कि एक डीपी एक एरे 2D एरे बना रहे हैं जिसमें साइज होगा n क्रॉस k प्लस 1 हम इसमें बनाया, तो k प्लस 1 का साइज का एक एरे डीपी बनाया, डीपी मतलब डीपी एरे बनाया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वही चीज बन रहा है कि क्या हो रहा है कि हम वेक्टर बनाए, वेक्टर के अंदर एक वेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं जिसमें n साइज का पहले वेक्टर बना और उसके बाद हर एक वेक्टर में मैं k प्लस 1 साइज का बनाया और सब में इनिशियलाइज कर दिया 0 से, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब यहाँ पर जब मैंने आंसर रिटर्न किया ना, जैसे RES रिटर्न किया तो उस तब मैंने क्या किया डीपी में स्टोर कर दिया, राइट। और जब मैंने पहले कैलकुलेट किया कि ये चीज कैलकुलेट करने से पहले मैंने चेक कर लिया कि डीपी में ग्रेटर देन 0 है क्या, क्योंकि मैंने पहले से इनिशियलाइज किया था क्या, 0 से इनिशियलाइज किया था। अगर मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0 से ग्रेटर देन होगा, कुछ वैल्यू आएगा जो कि 0 से ग्रेटर देन रहेगा, तो 0 से ग्रेटर देन रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डीपी में हम स्टोर किए हैं, 2D एरे में स्टोर किए हैं और उससे वो पहले से कैलकुलेटेड किए थे, तो वो क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू को हमें रिटर्न करना है। तो फिर से क्यों कैलकुलेट करें, उसे रिटर्न करना है। इसमें क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम जाता है और ये वैल्यू मतलब इससे क्या होता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम जाता है और यहाँ पर थोड़ा मतलब कम आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली, और ये टाइम लिमिट एक्सीड नहीं शो करेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। तो ये वाला सबमिट करते हैं, राइट। और
पास कर गया। हाँ, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।